वेलकम टू हॉरर स्टोरी। ये कहानी है सिकंदरपुर की एक भूतिया हवेली की, जहाँ पर रहते हैं एक चुड़ैल जिसकी मर्जी के बिना परिंदा भी वहाँ पर नहीं मारता। एक समय की बात है, एक औरत को दो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम चिंकू और मिंकू रखा जाता है। यह दोनों एक बिजनेसमैन बाप के बेटे थे। इनके पिता का सिकंदरपुर में प्लास्टिक का व्यापार था। इन दोनों की परवरिश इनके पिता ने ही की, क्योंकि इनके पैदा होने के कुछ समय बाद ही इन दोनों की माँ इन्हें छोड़कर चल बसी। इनके पैदा होने के बाद इनके पिता अपने व्यापार को छोड़ वहाँ से बहुत दूर चले गए। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और धीरे धीरे चिंकू और मिंकू बड़े होते गए। अचानक एक दिन वह जब 25 वर्ष के हुए तो इनके पिता भी इन्हें छोड़कर चले गए। पिता की मृत्यु के बाद इन दोनों को कुछ काम करने की सूझी। चिंकू और मिंकू को भी उनके पिता की तरह बिजनेस करना था। एक दिन चिंकू अपने भाई से अपने पिता के पुराने बिजनेस और घर के बारे में बात कर ही रहा था कि मिंकू ने कहा, क्यों नहीं हम पापा का प्लास्टिक वाला बिजनेस दोबारा शुरू करें, और हमारा एक घर भी तो है वहाँ। और अगले ही दिन वह दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं सिकंदरपुर। वहीं पर उनकी मुलाकात अपने पिता के दोस्त मेहुल से हुई, और मेहुल से ही उनको प्लास्टिक वाली कंपनी का पता मिला। सिकंदरपुर पहुँचते ही मिंकू का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। वहाँ पहुँचते ही उनको पता चला कि उस कंपनी के बिल्कुल पास ही उनकी एक हवेली है, जिसमें पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। बहुत दूर से आने के कारण वह दोनों थक चुके थे और अब उन्हें कहीं रुकना था, इसलिए वह दोनों हवेली की ओर चल पड़ते हैं। हवेली के सामने जाते ही उन्हें वहाँ पर बहुत भयानक आवाज़ें सुनाई देती है। जोरों से हवाएं चलने लगती है। सिकंदरपुर के सारे पक्षी एक साथ चहक उठते हैं। हवेली के सामने उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आता है। चिंकू उससे पूछता है, क्या आप इस हवेली के मालिक को जानते हैं? गार्ड कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता। मिंकू फिर कहता है, इस घर की चाबी कहाँ है? हम ही इस घर के मालिक हैं, हमें इस घर की चाबी दो। सिक्योरिटी गार्ड मिंकू को घर की चाबी ला कर देता है और बोलता है, साहब तुम अंदर ना जाओ, अंदर खतरा है। गार्ड की बात को नज़रअंदाज करते हुए वह लोग आगे बढ़ जाते हैं। वह अंदर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें जोर से कुत्तों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हवेली में पांव रखते ही हवेली की सारी खिड़कियां खुल जाती हैं। तेज हवा और आंधी के झोंके चलने लगते हैं। उसी बीच मिंकू की तबीयत खराब हो जाती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचते हैं, मिंकू की तबीयत खराब होने लगती है। मिंकू को बुखार बहुत तेज हो जाता है, इसलिए वह मिंकू को वही छोड़ उसके लिए दवा लेने के लिए बाजार चला जाता है। बाजार से दवा लाते समय उसे अपने पिता के दोस्त का फ़ोन आता है। वह कहते हैं कि बेटा घर और फैक्ट्री देख ली, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तब चिंकू उन्हें कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अंकल, हम हवेली में ठहरे हैं। यह सब सुनकर पिता का दोस्त हक्का बक्का रह गया। उसने बताया कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें चाबी दी। उसने कहा, वहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता, तुम्हें चाबी किसने दी? यह बात सुनकर चिंकू हंसते हुए अपने पिता के दोस्त का फ़ोन काटता है और वापस हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली की ओर जाते ही उसे वहाँ पता चलता है कि वहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, और यह सब देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है। दूर से उसे हवेली में हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे कोई अंदर से बुला रहा है, ऐसा उसे हवेली के अंदर से सुनाई देता है। वह अंदर घुसकर मिंकू मिंकू चिल्लाने लगता है। जैसे ही वह थोड़ी सी दूर अंदर जाता है, उसे तेज और अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जैसे कि कोई उसे ऊपर से बुला रहा है। उसे लगता है कि उसे कोई ऊपर से आवाज़ दे रहा है। चिंकू जैसे ही ऊपर देखता है, मिंकू की बॉडी नीचे उसके पाँव में गिरती है। मिंकू की एक आंख से खून बह रहा होता है और एक आंख बाहर निकली होती है। चिंकू यह सब देखकर डर जाता है।
मिंकू को जगाने की कोशिश करता है। चिंकू जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है तो मिंकू उसके हाथ को चबाने लगता है। वह उसके हाथ को छुड़वाने की भी कोशिश करता है, पर वो अब तक उसकी 2 उंगलियां खा चुका होता है और लगातार वो उसका हाथ चबाए जा रहा था। चिंकू हवेली से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। उसी बीच बहुत ज़ोरों से उसे हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और यह आवाज़ें कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ऐसे कुछ करके थी। चिंकू कहता है मिंकू से, यहाँ से जल्दी चलो मिंकू, जल्दी उठो। उसे होश में लाने के लिए मिंकू उसके ऊपर पानी डालता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चिंकू मिंकू को खींचते हुए हवेली के बाहर लाने की कोशिश करता है। वह वहाँ से भाग ही रहा होता है कि वापस से मिंकू की बॉडी ऊपर से छत से टकराकर वापस नीचे गिर जाती है। लगातार उसे हंसने की आवाज़ें आती रहती है। वह डर जाता है और उस अंकल को फ़ोन करता है। अंकल कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलो। चिंकू फिर से कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मिंकू ने चिंकू का पूरा हाथ खा लिया था। हवेली के गेट बार बार खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। फिर वह चुड़ैल उन दोनों को उठाकर फेंकने लगती है। वे दोनों ऊपर छत से टकराकर वापस नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरते हैं। उन दोनों के हाथ पांव अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वह दोनों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और माफ़ी मांग रहे थे। उन दोनों ने चुड़ैल से बहुत माफ़ी मांगी। चुड़ैल फिर भी ना मानकर चुड़ैल ने अपने नाखूनों से चिंकू की भी एक आंख फोड़ डाली। चिंकू और मिंकू ने अब अपनी एक एक आंख खो दी थी। चिंकू और मिंकू की दोनों आंखों से बहुत तेज खून बह रहा था। वहाँ के गेट बार बार बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। चिंकू के बार बार माफ़ी मांगने पर एक अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैंने तुम्हारी माँ को तो मार दिया, अब तुम्हें भी मैं मार कर अपनी आत्मा को शांति दूंगी। चिंकू और मिंकू यह सब सुनकर बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त उसके पिता के दोस्त वहाँ एक तांत्रिक को लेकर उसी जगह पहुँचते हैं।